हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हम पॉइजन्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर में हमने कोरोसिव पॉइजन्स किया था। आज हम इरिटेंट पॉइजन्स करेंगे, जो कि और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की एक ब्रॉड कैटेगरी आती है। मेनली इसमें आर्सेनिक, फास्फोरस, कॉपर, मरकरी आता है। ये पॉइजन्स क्या करते हैं, सबसे पहले जीआई ट्रैक को इरिटेट करते हैं और उसकी वजह से वॉमिटिंग, डायरिया, एबनॉर्मल पेन आएगा। बाद में सिस्टमिक डैमेज भी कर सकते हैं अगर इनको ट्रीट ना किया जाए। जैसे किडनी है, लिवर है, नर्व से इन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। इरिटेंट पॉइजन्स ऐसे पॉइजन्स जो प्राइमरीली जीआई ट्रैक को इन्फ्लेट करके इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं। पेशेंट को पहले वॉमिटिंग, डायरिया होता है और फिर ऑर्गन फेलियर हो सकता है। 5 मेन होते हैं इसमें। आर्सेनिक का जो केमिकल हम यूज करेंगे वो आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड है, और ये बहुत ही खतरनाक, नोटोरियस इनहेरिटेंस पाउडर भी उसको बोलते हैं। देखिए, इनहेरिटेंस पाउडर ये वाइवा का क्वेश्चन है, और 1 मिनट में क्लियर करते हैं क्यों बोलते हैं। पहले क्या होता है, आर्सेनिक की क्या क्वालिटीज है। एक तो ये ऑर्डरलेस और टेस्टलेस होता है, यानी अगर किसी के खाने में डाल दिया गया तो उसको पता नहीं चल पाएगा कि आर्सेनिक उसके में है। और पहले जैसे डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्की थी, तो वहाँ पे सत्ता पलट बहुत होती थी। जैसे अभी नेपाल में हो रही है कि ये राजा ने उस राजा को खत्म कर दिया, उस राजा ने उसको कर दिया। तो उसमें क्या करते थे कि जिसको भी सत्ता कब्जानी होती थी, प्रॉपर्टी कब्जानी होती थी, वो ये पाउडर मिला के दे देता था, जिससे कि अनसस्पिशियस डेथ हो जाती थी, पता भी नहीं चलता था। तो इसलिए इसका नाम इनहेरिटेंस पाउडर में यूज हुआ। सेकंड हमारा आ गया फॉस्फोरस। ये येलो फॉस्फोरस इसका टाइप होता है जो खतरनाक होता है, और मेनली ये फायरवर्क्स, रेड पॉइजन, इन सब में पाया जाता है कंपाउंड। फिर आगे कॉपर सॉल्ट्स। कॉपर सॉल्ट्स में क्या है, कॉपर सल्फेट मिलेगा आपको कंपाउंड, और ये नीला होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं। फिर मर्करी सॉल्ट्स आ गए, ये सब्लिमेट फॉर्म में होते हैं। कुछ बहुत स्मॉल लेवल पे हम जिंक एंड एंटीमोनी कंपाउंड्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंजरस है वो आर्सेनिक और फॉस्फोरस है, और इन्हीं को आपको डिटेल में पता होना चाहिए। आएगा तो यही आएंगे। ठीक है, तो आर्सेनिक की पॉइजनिंग हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक पहले हम पढ़ेंगे एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग। एक्यूट में क्या होगा, एकदम आया और इसमें सीवियर एब्डोमिनल पेन होगा। वो पेन इतना ज़्यादा होता है कि पेशेंट बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगा, और वाटरी डायरिया होगा जो कॉलरा जैसा लगेगा। यानी कि कॉलरा के आपको सिम्टम एक मैंने याद कराया था, कीनोट, वो क्या होता है, राइस वाटर स्टूल। यानी खाने में स्टूल ऐसे लगेंगे जैसे चावल के दाने दाने और वाइट पानी आ रहा है, तो वही इसमें मिलेगा। और उसके साथ वॉमिटिंग भी होगी, और क्योंकि दोनों तरफ से फ्लूइड लॉस हो रहा है, वॉमिटिंग में भी और डायरिया में, तो पेशेंट डिहाइड्रेशन में चला जाएगा और उसकी बॉडी शॉक में चली जाएगी। लेकिन आप पहचान कैसे करेंगे, जो उसकी ब्रेथ है उसमें से गार्लिक ओडर आएगी, यानी लहसुन की सी सड़ी हुई स्मेल आएगी, और जो स्टमक से उल्टी करेगा उसमें भी वो स्मेल आएगी। तो इसमें आप आइडेंटिफाई करने के लिए गार्लिक ओडर याद रखिएगा। फिर आगे क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग। क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या है, क्रोनिक में क्या किया है, एक्यूट में तो एकदम किसी ने भारी मात्रा दे दी आर्सेनिक की, लेकिन एक्यूट पकड़ में आ जाती है तो आजकल के जो क्राइम होते हैं, ये आप देखिएगा, कई सारी क्राइम स्टोरीज में भी मैंने ये चीज़ देखी थी कि वहाँ पे क्रोनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग होती है, यानी थोड़ा थोड़ा डालते हैं, जिससे कि डिटेक्ट तो हो नहीं पाती। क्योंकि नॉर्मल केसेस में क्या है, आप कहीं भी पेशेंट उल्टी दस्त के लिए वहाँ जाएगा तो कोई भी पॉइजनिंग सस्पेक्ट नहीं करता है। तो ये आर्सेनिक पॉइजनिंग थोड़ी थोड़ी दी जाती है, लेकिन इसका आइडेंटिफिकेशन होता है पिगमेंटेशन से, और रेन ड्रॉप पैटर्न बनता है। रेन ड्रॉप जिसके नाम बता रहा है, बारिश की बूंदे फैली हुई सी बनेगी स्किन पे, वो पैटर्न होता है। पर इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है कि इसमें काले और गोरे जो स्पॉट्स हैं वो थोड़े अलग तरीके से बनेंगे। यानी जो स्पॉट्स बन रहे हैं वो तो लाइट बनेंगे, वो डार्क नहीं बनेंगे, और बाकी जो एरिया है वो डार्क हो जाएगी, मतलब रिवर्स होगा। ये चीज़ आपको लिख के भी आनी है अगर एग्जाम में ये पूछा जाता है तो रेनडो प्रोडक्ट पैटर्न विद रिवर्स डार्क एंड वाइट स्पॉट्स। फिर हाइपर केराटोसिस होगा पाम्स एंड सोल्स। हाइपर केराटोसोसिस, हाइपर मतलब ज़्यादा, और कैरेट मतलब कैरेटीन प्रोटीन, यानी कि कैरेटीन की मात्रा इकट्ठी हो जाएगी पाम्स में और सोल्स में। उसकी वजह से जो स्किन है वो बहुत थिक होने लग जाएगी, जबकि हमारी स्किन जनरली लाइट होती है। ठीक है, मी लाइंस बन सकती हैं इसमें, वाइट ट्राइवर्स लाइंस ऑन नेल, यानी नेल पे वाइट वाइट लाइन मिलती है। ठीक है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ग्लव एंड स्टॉकिंग टाइप। पेरिफेरल तो नेचुरल न्यूरोपैथी में क्या होता है कि जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर उसको डैमेज हो जाएगा तो नर्व्स का ट्रांसमिशन में ही दिक्कत आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल निकलेगा वो सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा, तो वो इसमें हो सकता है।
तो याद करने का आपकी ट्रिक क्या होगी, आर्सेनिक में एक तो कॉलरा जैसा डायरिया मिलेगा, राइस वाटर स्टूल्स, गार्लिक स्मेल मिलेगी, उससे आप आइडेंटिफाई करेंगे, और स्किन पे रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन मिलेगा। ठीक है ना। फॉस्फोरस पॉइजनिंग देख लेते हैं। इसमें क्या है, जो वॉमिट होगी वो अंधेरे में ग्लो सी करेगी, लूमिनस वॉमिट होगी। ये इसका की नोट हो गया। ऊपर गार्लिक ब्रेथ था, यहाँ पे की नोट था। यहाँ पे गार्लिक ऑर्डर ब्रेथ से मिल सकती है। ठीक है। सीवियर लीवर लीवर डैमेज मिलेगा, जिसमें फैटी चेंज और जॉन्डिस दोनों मिलेंगे। ये जनरली ना फॉस्फोरस की कोई पॉइजनिंग वैसे नहीं करता। ये जितनी भी ये बारूद बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, पटाखे बनाने की फैक्ट्रीज होती हैं, फायरवर्क्स जिसको बोलते हैं, वहाँ पे ही होती है। और वहाँ पे मिलता है नेक्रोसिस ऑफ जॉ बोन, जिसको हम फॉसी जॉ भी कहते हैं। फॉसी जॉ में क्या होता है, जनरली जो लोग इसमें काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी और हाइजीन इतना ज़्यादा नहीं होता। तो ये पुराने ज़माने में क्या था, तब मास्क भी नहीं हुआ करते थे, तो वर्कर्स ऐसे ही काम करते थे। उसकी वजह से क्या था, जो माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन थी उस पे व्हाइट फॉस्फोरस एक्यूमुलेट हो जाता था माइन्यूट क्वांटिटी में, और एक्यूट होने की वजह से क्या होता था कि जो टीथ और गम्स हैं वो हिस्सा पूरा सड़ने लग जाता था, डिके हो जाती है उसमें। उस डिके से क्या होता है, जो वहाँ का टिश्यू है उस टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो जॉ जो हमारी जॉ बोन का जो टिश्यू जब खत्म हो गया, तो फॉसी जॉ वो होता है कि नीचे से तो बोन और स्ट्रक्चर में जान है, और ऊपर एक डेड स्ट्रक्चर से खड़ा हुआ है। ये होता है फॉसी जॉ। और ये इतना एविडेंट है, अलग से दिख जाता है। हालांकि अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं, लेकिन हम जो भी टेक्स्ट बुक में लिखा होता है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली क्या चल रहा है उससे हमको थोड़ा दूर रहना होता है। तो इसमें आपको याद क्या करना है, इसमें इसमें जो की आइडेंटिफाइंग फीचर है वो वॉमिट जो डार्क में ग्लो करेगा, गार्लिक ब्रेथ मिलेगी, फैटी लिवर मिलेगा, और फॉसी जॉ मिलेगा। फिर आगे हमारी कॉपर पॉइजनिंग। इसमें क्या है, कॉपर सल्फेट के फीचर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे कि वॉमिट और स्टूल का कलर ब्लू ग्रीन होगा, उसी से पता चल जाता है। सीवियर एब्डोमिनल पेन मिलेगा, डिहाइड्रेशन मिलेगा। ठीक है। हीमोलाइसिस मिलेगी, जॉन्डिस मिलेगा, और रीनल शटडाउन मिलेगा। तो इसमें आप कैसे पकड़ करेंगे, जो वॉमिट होगी वो ब्लू होगी, जो स्टूल होगा वो ब्लू होगा। ठीक है। फिर आ गई मर्करी पॉइजनिंग। मर्करी पॉइजनिंग में दो तरीके की होगी, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट में क्या है, बर्निंग एब्डोमिनल पेन, ब्लडी डायरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, शट डाउन। यानी देखिए, बर्निंग एब्डोमिनल पेन तो सभी में होगा, क्योंकि ये जितने भी पॉइजन है ये इंजेक्शन करके ही हो रहे हैं, तो स्टमक तो हर किसी में जाएगा। ठीक है। फिर ज़्यादातर में डायरिया भी होगा, किसी में डायरिया है, किसी में वॉमिट है। इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। एक्यूट रेनल फेलियर हम देखिए, शट डाउन। फिर आगे हमारी क्रोनिक मर्करी पॉइजनिंग। इसमें ट्रेमर्स मिलेंगे, यानी हाथ हिलने लग जाएंगे पेशेंट के। जिंजेवाइटिस मिलेगा, सोलन ब्लीडिंग। जिंजेवाइटिस आपको पता है कि माउथ के अंदर प्रॉब्लम आ जाएगी। हाइपर सेलाइवेशन, उसके मुंह से थूक गिरता रहेगा बाहर, वो बंद ही नहीं होगा। ठीक है। प्लस इरिटेबिलिटी, प्लस पर्सनैलिटी चेंज मिलेगा, यानी मैड हैटर्स डिजीज भी बोलते हैं उसको। ये एक्चुअली क्या है मर्करी पॉइजनिंग भी देर से आइडेंटिफाई होती है। तो पेशेंट की आप मेंटल स्थिति से सोचिए कि उसका कोई सिस्टम बॉडी का काम नहीं कर रहा है, और हमारा जो एब्डोमेन है ये सबसे सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ पे हमें पेन मिले, इसके फंक्शन डिस्टर्ब मिले, तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इरिटेबिलिटी और पर्सनैलिटी चेंज दोनों को मिलता है। इसको मैड हेडेड डिजीज को मैं एक ब्रॉडली क्लासीफाई कर लिया था। मरकरी में आपको याद रखना है, ट्रेमर मिलेगा, जिंजेवाइटिस मिलेगा, सलाइवेशन मिलेगा। अच्छा, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में आपको क्या मिलेगा, मान लीजिए किसी पेशेंट को विक्टिम का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया, कौन सी वो है, और उसकी डेथ हो गई। तो एक तो सबसे पहले आपको जीआईटी म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लेम्ड मिलेगा, कंजेस्टेड मिलेगा, अल्सरेटेड मिलेगा। आर्सेनिक में आपको सबम्यूकोसल हेमरेज मिलेगा, यानी वहां पे ब्लीडिंग हो चुकी होगी। फॉस्फोरस में हमें फैटी लिवर से पकड़ेंगे और सब चीजें येलो सी हो चुकी होंगी। कॉपर में ब्लू ग्रीन हमारा कीवर्ड है, ब्लू ग्रीन ग्रेस्टिक म्यूकोसा मिलेगा। और मर्करी में किडनी नेक्रोसिस, यानी किडनी की सेल्स की डेथ हो गई। अच्छा, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है, एक्सीडेंटल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी वाटर सोर्स में हैवी मेटल्स आ रहे हैं और वो पता नहीं चल पाए, और वो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, पटाखे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहाँ इन सब्सटेंसेस का बहुत माइन्यूट लेवल पे इंजेक्शन हो रहा है। सुसाइडल हो गया, किसी ने गुस्से में खा लिया। ठीक है, वो हो सकता है। डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन, डायग्निक कंफ्यूजन में क्या हो जाता है, डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन में आर्सेनिक का डायरिया भी कॉलरा की तरह लगता है। ठीक है।
तो मिसडायग्नोसिस होने के चांसेस बहुत होते हैं। लेकिन आर्सेनिक की पॉइजनिंग हमने कैसे पकड़ा था, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, गार्लिक ब्रेथ से आइडेंटिफाई कर लेंगे। हालांकि फॉस्फोरस में वो चीज़ कॉमन मिलती है, लेकिन फॉस्फोरस में इतना कन्फ्यूजन नहीं होता क्योंकि उसमें बाकी फैक्टर्स बहुत एविडेंट होते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट क्या देंगे, सबसे पहले गैस्ट्रिक लेवल, जितना भी स्टमक में चीज़ें गई हैं वो आपको निकालनी है, क्योंकि मेटल्स को आप वो नहीं कर सकते, बाइंड करके नहीं निकाल सकते। फॉस्फोरस में आप उल्टी नहीं कराएंगे क्योंकि फॉस्फोरस इग्नाइट हो सकता है। एक्टिवेटेड चारकोल मेटल्स के लिए यूजफुल बिल्कुल नहीं है। एंटीडोट्स में क्या है, आर्सेनिक, मरकरी, कॉपर में बाल, यानी कि डाई डाइमर कैप्रोल बोलते हैं। एक्चुअली ये ब्रिटिश एंटी लूसाइड होता है। ये बहुत ब्रॉड लेवल का एंटीडोट होता है, जैसे पैरासीटामोल है जो ब्रॉड लेवल के पेन्स को काम करता है, वैसे ही ये जो है ब्रॉड लेवल्स पे वो करता है। ठीक है, कॉपर में पेनिसिलामाइन एंटीडोट होता है। फॉस्फोरस में आपको सपोर्टिव केयर देनी है। और NaC, एन एसिटाइल सिस्टीन, ये कॉमन है। मतलब इसकी बड़ी एफर्वेसेंट टैबलेट्स आती है, ये लिवर पे बहुत अच्छा काम करती है और बॉडी में जितना म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती है उनको भी सपोर्ट देती है, तो उसको दिया जाता है सपोर्ट। बाकी तो सपोर्टिव केयर आपको पता है, फ्लूइड मेंटेन के लिए IV फ्लूइड चढ़ेगा, मल्टीविटामिन चढ़ेंगे, डायलिसिस होगा अगर किडनी पे असर आ रहा है तो। मेन आप ये याद रखिएगा, AMC करके एक वो बना लीजिए निमोनिक, AMC BL, डाइमर कैप्रोल नहीं लिख के आते तो कम से कम ब्रिटिश एंटी ल्यूसाइड आप लिखाइएगा, वो उतना सफिशिएंट है। दैट मीन्स यू हैव रिमेंबर्ड एवरीथिंग। ठीक है, एग्जाम को कीज देख लेते हैं। आर्सेनिक में क्या मिल रहा था, गार्लिक ऑर्डर मिलेगी, मीलाइंस मिलेगा और रेन ड्रॉप पिगमेंटेशन मिलेगा। फॉस्फोरस में लुमिनस वॉमिट मिलेगी और फॉसीजो मिलेगा। कॉपर में हमारा ब्लू ग्रीन वॉमिट मिलेगा, स्टूल मिलेगा। मरकरी में ट्रेमर्स मिलेंगे, जिंजवाइटिस मिलेगा, सेल्वेशन मिलेगा, मतलब एक्सेसिव हाइपर सेल्वेशन। एंटीडोट BL याद कर लीजिए। ठीक है, इतना ही बहुत है क्योंकि हमारा चैप्टर ये ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।